बहुत शुक्रिया सर जी, आपने हमारा काम किया। अगर आप तावन ना करते तो 10 मरले वाला 7 मरले का प्लाट रह जाना था। मैंने कहा सर जी को जरा फोन पे थैंक यू बोल दूं। वो कोई मसला नहीं जनाब, ठीक है। और हाँ, अकाउंट में ना आपके पेमेंट लगवा दी है। ठीक है ठीक है, ओके। ज़ुहैब, जी अबू जी। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? अब्बा वो आपको तो पता हमारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, तो मैं अपने दोस्त नबील के घर जा रहा हूँ। इकट्ठे बैठ के तैयारी अच्छी हो जाती है ना। देख पुत्र, जो जो तू कहता है मैं मान लेता हूँ। तूने मुझे कहा मोबाइल लेके दो, मैंने तुझे मोबाइल भी ले दिया। मैं चाहता हूँ तू इस तरह दिल लगा के पढ़ता रहे। जी अबू जी। शाबाश मेरा पुत्र। लव यू डैड। लव यू टू मेरा बेटा। हेलो मिठा जी, कारतूस रेडी है। वो काका दूसरा लगाने लगे हो? हमें तो लगी हुई है, हमारी तो मजबूरी है। तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? और छोड़ो मलक साहब, इनको क्या कहती है सिगरेट? खुला पैसा, खुली खुराक, बाप इनका खुली रिश्वत लेता है। चला बंद कर अपनी बकवास। कौन नहीं लेता रिश्वत? ज्यादा बातें ना सुनाया कर। कल से अपना सिगरेट लेके आइयो। नहीं नहीं मिठा जी, मैं तो मजाक कर रहा था, सभी लेते हैं रिश्वत। आइंदा कभी ऐसी बात ना करियो। मलक साहब ये सिगरेट पकड़ें, मैं कॉल करके आता हूँ। हेलो अंकल, नबील से बात कराएं। हेलो नबील, अगर मेरे अब्बू का फ़ोन आया ना तो उनको कहना मेरे पास ही पढ़ने आया था। लव यू यार। अब्बा, कुछ पता चला है? चाचे नज़ीर के बेटों ने गाड़ी भी ले ली है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तू दिल छोटा ना कर, अल्लाह ने तुझे मोटरसाइकिल दी है, गाड़ी भी देगा। अल्लाह जन्नत में जगह दे मेरे भाई को। बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की उसने, बड़ी मुसीबतें सही अपनी औलाद की खातिर। बेचारा कुछ ना देख सका। जब सुकून का वक्त आया तो दुनिया से चल बसा। तू ऐसा कर, मुझे बाजार से मिठाई ला दे, मैं अपनी भाभी को मुबारकबाद देने जाता हूँ। अब्बा जी, मैं तो कहता हूँ फ़ोन पे ही दे दे मुबारकबाद। कहाँ जाएंगे दूसरे शहर? ओ बेटा, 2 घंटे का तो रास्ता है, तू मुझे बस स्टॉप पर छोड़ा ना बस। ये मोटरसाइकिल साफ करके मिठाई ले आना। आपने भी गोजरा जाना है? अच्छा। शहबाज बेटा इधर आओ, कब से तंग किए जा रहे हो? बैठ जाओ एक जगह पर। मम्मा कब आएगी बस? आ जाती है बस, तू बस चुप करके बैठ जा। शहबाज छोड़ दो इसकी जान, जब से आए हो तंग किया हुआ है। तुमने बाज नहीं आना? नहीं। अच्छा चलो ये लो फोन पकड़ो, जो गाने घर पर सुनते हो वो लगा कर सुनो। बेटी, गलत कर रही हो। अब क्या करे बाबा जी, बच्चों को चुप करवाने के लिए मजबूरी में इन्हें मोबाइल देना ही पड़ता है। हमारे ज़माने में तो जब बच्चे तंग करते थे तो उसका इलाज अम्मी का जूता ही होता था। वैसे तो आज का ज़माना नहीं है किसी को अच्छी बात बताने का। अगर कोई कहे कि गाय उड़ती है
तो उससे बहस किए बिना उसे कहो कि बिल्कुल गाय उड़ती है। गाय पे तो हवाई सफ़र भी किया जा सकता है, लेकिन मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ। एक बात कहूँ, अपनी औलाद को तू जिस राह पर लेकर चल रही है ना, उसकी मंजिल बुढ़ापे में तेरा बसेरा किसी ओल्ड होम सेंटर में है। जो बच्चा आज गाने के लिए इतना मदहोश है, वो क्या इस्लाम की शम्मा जलाएगा। ले बच्चे, अल्लाह तुझे खुश रखे। बस कर दे, अब छोड़ दे फोन की जान। मम्मा चुप करता है कि उतारो जूता। माशाअल्लाह, काफ़ी प्यारी गाड़ी है। अल्लाह मेरे बच्चों को और ज़्यादा तरक्की दे। भाई साहब आप? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए भाई साहब, बैठे ना। ये ले बहन। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी भाई साहब। बहुत खुशी हुई है, अल्लाह ताला ने बच्चों को इतना कामयाब किया है। बस आपकी दुआएं हैं भाई साहब, जितने भी हैं। मेरा भाई बेचारा तो सारी जिंदगी साइकिल पे घूमता रहा। चलो मामा चले। अरे इस टाइम कहाँ से आ गया कमबख्त, हमें तो बाजार जाना था। कैसे कहूँ, हम तो ज़रा बाजार जा रहे थे भाई साहब, आप थोड़ा इंतज़ार करें, हम बस 1-2 घंटे में आ जाएंगे। बहन आराम से जाओ, मैं भी बस वापस जाने लगा हूँ। चलें ठीक है भाई साहब, मैं ये मिठाई अंदर रख देती हूँ। हम में से तो किसी ने नहीं खानी ये मिठाई, पता नहीं क्या क्या तवीज़ गड्ढे करवा के ले आया ये। बाहर ही फेंकूंगी। इन लोगों को तो मौत ही पड़ जाती है हमारी तरक्की देख के, चल के तो कोला हो गया होगा ना। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, ज़मीन के ही सिलसिले में जा रहा हूँ। मौलवी साहब के कहने के बावजूद भी चौधरी के बेटे हमारी ज़मीन का कब्ज़ा नहीं छोड़ रहे। बड़ी मुश्किल से एक वकील से टाइम लिया है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। दुआ करना अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, खैरियत से जाइएगा। मामू जी आप आए आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ मेरा बेटा उमर शाह, क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत से ठीक है? आए आए, बिस्मिल्लाह। बैठे बैठे मामू जी। आसिया बाहर आओ, देखो कौन आया है। मामू जी बड़ी खुशी हुई है आप हमारे घर आए हैं। मामू अफजल आप? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटे, जीती रहो। कैसे हैं मामू जी आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह के फजल से। आसिया जाओ अंदर से मामू के लिए तकिया लेकर आओ। जी मैं अभी लेके आती हूँ। मामू जी आप मुझे ये बताएं, आप चाय पियेंगे या लस्सी बनवाऊं आपके लिए? और बस पुत्र, तू ऐसा कर, 1 गिलास पानी ही मंगवा दे, मैंने वापस भी जाना है। और लगता है कि तू भी किसी जरूरी काम जा रहा था। नहीं नहीं मामू जी, मुझे कोई जरूरी काम नहीं है, और ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ, और ना ही आपने कहीं जाना है। और मामू इतने सालों बाद तो आप हमारे घर आए हैं। ये ले मामू जी तकिया। मामू जी मामी जी को भी साथ ले आते। ओ बेटा, तेरी मामी घर के कामों में मसरूफ थी
और मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि मैं आपके घर आया क्यों। अगले महीने ना तेरे भाई शीदे की शादी है, उसी का कार्ड देने आया हूँ। मामू, शीदे भाई की शादी हो रही है? तेरी मामी ने तेरे लिए देसी घी भेजा है। अच्छा, और उसने ये भी कहा था कि मेरी नूर रानी के सर पे प्यार देना। ये लो बेटा, ले जाओ। वाह मामू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ, तुझे भी मुबारक हो बेटे। उमर बेटा, तेरे अब्बा से मेरा बड़ा प्यार था, अल्लाह उससे बख्शे। मैं और तेरा अब्बा एक ही जगह मजदूरी किया करते थे, और तुझे देखकर ना दिल बड़ा खुश होता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओ मामू जी, किधर? खाना खाए बिना मैंने आपको कहीं नहीं जाने देना। ओ मैंने तो आपके लिए देसी मुर्गा बनवाना है। और मैं तो कहता हूँ रहने दे यार। नहीं नहीं मामू जी, क्या हो गया? और मुझे जाना है यार। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना मामू जी। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। उमर बेटा, बेशक तेरी माँ मेरी सगी बहन नहीं थी, मेरी खाला की बेटी थी, लेकिन उसने मुझे प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर किया। और तुझे देखकर अपनी बहन का प्यार याद आ जाता है। मामू जी, आप भी मेरे सगे मामू से बढ़कर हैं मेरे लिए। आप बैठे, मैं आसिया को खाने का क्या क्या आता हूँ। और जैसे तेरी मर्जी। फिर करते हैं गपशप। आसिया, अब बेटे, खाने का मजा आ गया। लो बेटा, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, शादी से एक हफ्ता पहले आना है, और बेटे रौनकें भी तो लगानी है ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मामू जी, मैं तो कहता हूँ आज रात आप हमारे पास ही रुक जाते, सुबह चले जाते। ओ बेटे, आगे भी तो कार्ड पहुँचाने हैं ना शादी के। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। चलें, जैसे आपकी मर्जी। लो जी, तैयारियां कर लो। जी बिल्कुल। वकील तो अब चला गया होगा, अल्लाह मालिक है, कल देखी जाएगी। आप परेशान ना हो। मैं देखता हूँ। ओए उमर, तू? हाँ यार, क्या हाल है? मैं ठीक, तू सुना? मुबारक हो। किस बात की? अब्बा जी फिर गए थे, इस बार चौधरियों ने तुम्हारी जमीन का कब्जा छोड़ दिया है। ओए वाकई? हाँ यार, मैंने सोचा सबसे पहले अपने दोस्त को ये बात बताऊं। बहुत मेहरबानी यार, आजा कुछ खा पी ले। नहीं यार, अब तो मैं जरूरी काम जा रहा हूँ, लेकिन रात को दावत लेनी है। जितनी मर्जी दावतें यार, कारी साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। मैं रात को लगाता हूँ चक्कर। अच्छा ठीक है यार। बड़ी मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफिज। आज दोपहर जब मैं वकील से मिलने जाने लगा तो मामू आ गए और मैं ना जा सका। फिक्रमंद था। वाकई मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरा मसला हल कर दिया। ना रिश्तों में मिठास रही, ना दिल में चाहत, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम रहा। सब बदल गया। मोबाइल फोन्स पे शादी का बुलावा भी और गमी खुशी भी। रफ्ता रफ्ता हर रिश्ता न जाने कहाँ खो गया है। क्या शिकवा करना, लहजे तल्ख और अल्फाज में जहर भरा हुआ है। कभी दूर के रिश्तों में भी महक होती थी, अब सगे भाई का घर भी पराया सा लगता है। घर आए मेहमान को मुस्कुराकर खुश आमदीद कहना चाहिए कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। माशाल्लाह, मेरा बेटा आज भी इतनी देर तक स्टडी करके आया। मैं तो अपने बेटे को पायलट बनाऊंगा, पायलट। और एक दिन ये ऊंची उड़ान उड़ेगा।